ए लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में 8 अगस्त 2024 को कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें हज़ारों पदों को भरने की अप्रूवल दी गई है। इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे 8 तारीख को ही हाई कोर्ट में जीआईटी पोस्ट कोड 817 का केस लगा हुआ था, उसके ऊपर क्या अपडेट आया है। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी खबर से। जैसे हमारी टीम नियमित रूप से आपको बताती है कि कैबिनेट की मीटिंग में हम भी अध्ययन करते हैं कि इस कैबिनेट की मीटिंग में कौन कौन से नए पद सरकार भरने जा रही है, ताकि आप आने वाले समय में यदि उस सेक्टर से आप क्वालिफिकेशन रखते हैं अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा पाएँ। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कौन से ऐसे नए काम किए गए हैं जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बन सकते हैं। तो आज की इस कैबिनेट में भी हम इन दो तरह के मुद्दों को ध्यान में रख कर के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस कैबिनेट में करीब 36 एजेंडे के ऊपर विस्तृत डिस्कशन हुई और 5 घंटे तक ये कैबिनेट चली है। एक सफल कैबिनेट मीटिंग कही जा सकती है क्योंकि इसमें विभिन्न तरह के पदों को भरने की भी अप्रूवल दी गई है। यदि आपने मेडिकल सेक्टर से आप संबंध रखते हैं तो आपके लिए बम्पर भर्तियां हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस कैबिनेट मीटिंग में निकाली गई है। हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना जो मेडिकल कॉलेज है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जिला कांगड़ा में है। इस कॉलेज में 462 पदों को सृजित करने और उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। देखिए ये नई वैकेंसीज है, नई पोस्ट सरकार यहाँ पे सृजित कर रही है। इसमें 14 मनोचिकित्सक और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के 4 पद होंगे। चिकित्सा अधिकारी के 14, देखिए यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसके 14 पद, मनोचिकित्सक और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के 4 पद, स्टाफ नर्स के 300 पद। बहुत बड़ी हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स की भर्ती होने वाली है। रेडियोग्राफर के 2, वार्ड बॉयज़ के 47, ऑपरेशन थिएटर सहायक के 4, ट्रांसप्लांट समन्वयक के 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10, चतुर्थ श्रेणी के 5, सफाई कर्मचारी के 40 और सुरक्षा गार्ड के 30 पद सम्मिलित है। ये बात की जा रही है सिर्फ एक कॉलेज की जो कि मेडिकल कॉलेज टांडा में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डॉक्टर्स की वैकेंसीज है, नर्स की वैकेंसीज है, अन्य पदों की वैकेंसीज है यहाँ पे, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी 10 पद यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। दूसरी बड़ी भर्ती की यदि हम बात करें, आईजीएमसी शिमला का जो चमियाना में देखिए अभी नई नई ओटीबी शिफ्ट की गई है, काफ़ी आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर मरीजों को मिलने वाली है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे 489 पदों को भरने का सरकार के द्वारा यहाँ पर भी निर्णय लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर यदि आप देखेंगे इन पदों को सृजित किया गया है, मतलब ये नए पद है और इन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग में जो पोस्टें खाली चल रही थी उन्हीं को भरने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा अधिकारी के 21 पद, चमियाना में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक अधिकारियों के साथ स्टाफ नर्स के 400। तो आप देख लीजिएगा स्टाफ नर्स के हिमाचल प्रदेश के 2 कॉलेजेस में आपको 700 वैकेंसीज आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ऑपरेशन थिएटर सहायक के 43, नर्सिंग अर्दली कम ड्रेसर के 11, आहार विशेषज्ञ के 2, फिजियोथेरेपिस्ट का 1 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद इसमें सम्मिलित किए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो पुलिस की भर्ती होगी उसकी देखिए जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे आपका ग्राउंड होगा या उसका शेड्यूल होगा, वो हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ही करेगा। दूसरा इसमें जो रिटन टेस्ट की जिम्मेदारी थी, रिटन टेस्ट की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को दी गई है। तो यहाँ से अब आप देख रहे होंगे कि इस कैबिनेट मीटिंग में ये मैटर गया था पुलिस का, जहाँ पे डिस्कशन किया गया, क्योंकि आपको ज्ञात होगा एचपीपीएससी शिमला क्लास 1 और 2 की ही भर्ती करता है, जबकि आपकी क्लास 3 की कैटेगरीज में भर्ती आती है। तो एचपीपीएससी शिमला को एक कैबिनेट की तरफ से एक अप्रूवल चाहिए थी। तो आज यहाँ पे देखिए ये अप्रूवल हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे दी गई है। और अब आने वाले समय में आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की कांस्टेबल कभी भी देखने को मिल सकती है। अपनी तैयारी को अभी से तेज़ कर दीजिएगा। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की एडवर्टीजमेंट हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के माध्यम से जारी होगी। मंत्रिमंडल ने अवशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के लिए शहरी विकास निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन के साथ एक पर्यावरण प्रकोष्ठ बनाने की भी अपनी मंजूरी दी है। अभियोजन विभाग में सहायक जिला न्यायवादियों के 12 पदों को सृजित और भरने का निर्णय लिया गया है। हमीरपुर जिले में नए खोले गए जल शक्ति उपमंडल कंजियान, समीरपुर और बरेली अनुभागों के लिए
विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित करने और उन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की नई खोली गई भरोली उप तहसील में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को सृजित करने तथा उन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया है। वन विभाग की यदि बात की जाए तो यहाँ पर सहायक वन अरण्यपाल के 5 पद भरने का निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। हमीरपुर जिला में नव सृजित पुलिस चौकी गैलोर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर यदि पानी का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए अब आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे शुल्क लेने की बात कही गई और कैबिनेट से इसे अप्रूवल भी दे दी गई है। राज्य में निजी ऑपरेटरों को 168 मार्गों के पुनः आवंटन के लिए राज्य परिवहन नीति 2024, ये आप याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में परिवहन नीति कब बनी थी, प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया, आने वाले किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राज्य परिवहन नीति बनाई थी वर्ष 2014 में। इसके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए 60 और 40 की शर्त में ढील देने को अपनी सहमति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में पानी के कनेक्शन में आयकर देने वालों पर फिर से शुल्क लगाया गया है। 50,000 से कम आय वालों को इसमें छूट होगी। देखिए यदि आपके 50,000 से कम इनकम है तब आपको किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको अब हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल का बिल देना पड़ेगा। ये निर्णय कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लघु खनिज तथा खनिज अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। खनन नियमों में भी संशोधन किया गया है। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि वार्षिक बोली राशि का 80% भूमि मालिकों को ही दिया जाएगा। ये भी एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। इसके अलावा देखिए यहाँ से आपको निश्चित तौर पे एक प्रश्न आने वाला है जिस भी एग्जाम में आप बैठने जाएंगे। हिम उन्नति योजना, सबसे पहले तो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जब भी आप हिम उन्नति योजना सुने तो आपने इसको इंटरलेट करना है प्राकृतिक खेती से। ठीक है, तो हिम उन्नति योजना जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, सरकार का इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है रसायन मुक्त उपज के उत्पादन और प्रमाणीकरण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए हिम उन्नति योजना को शुरू किया गया है। इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 50,000 किसानों को इसमें शामिल करते हुए 2600 कृषि समूह स्थापित करना है। इस योजना के तहत कृषक समुदाय की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें प्राकृतिक खेती के प्राप्त गेहूं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने का भी निर्णय लिया गया है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उपसमिति बनाई गई है। ये उपसमिति पशुपालन विभाग में ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के मुद्दों पर विचार करने तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया गया है। इसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को भी शामिल किया गया है। आपदा प्रभावित परिवारों की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। हाल ही में आपने देखा होगा 31 जुलाई की रात को और 1 तारीख को कुल्लू, मंडी और शिमला में जो बादल फटने की घटनाएं आई है, तो इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश में काफ़ी क्षति हुई है। और यहाँ पर देखिए जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया उन्हें क्रमशः 10,000 और 5,000 रुपये के प्रति माह किराया मिलेगा। ये भी एक अच्छा निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक 3 महीने की अवधि के लिए मुफ्त राशन, LPG रिफिल, बर्तन और बिस्तर उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। बादल फटने से प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय इस कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। निरीक्षकों को अपने विंग में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा करनी होगी। तो यहाँ पर कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग को 2 अलग अलग शाखाओं में पुनर्गठित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दी गई है। तो ये थी आपकी आज की कैबिनेट, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियां आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और दूसरी बड़ी खबर इस कैबिनेट मीटिंग से निकलती है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी अब ना कोई टेक्निकली इशूज़ है ना कोई लीगली इशूज़ है। अब आपकी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेगी और ऐसा अनुमान है हमारी टीम का कि विदिन 7 डेज इसकी एडवर्टीजमेंट भी जारी हो सकती है।
अगली खबर हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में JYT 817 का क्या स्टेटस है, क्योंकि 8 तारीख को कोर्ट में इसकी हियरिंग थी। और यदि आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर अभी देखिए अंकुश बरसी जो स्टेट ऑफ HP एंड अदर्स का केस था, इसे डिस्पोज कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब JYT का जो कोर्ट में इशू चल रहा था उसके ऊपर जो अंतिम जजमेंट है, जो अंतिम निर्णय है वो रिलीज़ होने वाला है। जैसे ही HP हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ये निर्णय अपडेट होता है, हमारी टीम आपको इसका एक एक अक्षर का अच्छे से जो भी इसमें लिखा होगा उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेगी, ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए। अब ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है जो केस डिस्पोज हो चुका है कि शीघ्र ही अब JYT 817 का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। वो आज भी हो सकता है या कल भी हो सकता है, या फिर जजमेंट में कुछ एंट्री होगा तो उसे अभी देखना पेंडिंग है। यदि जजमेंट पॉजिटिव वे में रहती है तो यहाँ पर इसका 1 या 2 दिनों में अब JYT पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में बम्पर भर्तियों को यदि आप अपनी सफलता में शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए इलाइट्री टीम की बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, क्योंकि इन किताबों को पढ़ करके हज़ारों की संख्या में विद्यार्थियों ने अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। तो आप इलाइट्री टीम के द्वारा कंप्यूटर फंडामेंटल की जो बुक है, ये बुक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कंप्यूटर से संबंधित एग्जामिनेशन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आने वाले समय में आपको JIT की 1000 के आसपास और भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ही स्कूल लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के 780 पदों पर भर्ती होने जा रही है। उसके लिए भी आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमित रूप से आपको ये किताब पढ़नी है। और हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी चाहिए। तो उसके लिए आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को एक बार जरूर रिव्यू कीजिएगा। इन किताबों को आप कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा elitestudy.co.in, उसके ऊपर लिंक करेंगे। ऑफिशियली वेबसाइट है इलाइट्री टीम की, वहीं से आपको ऑर्डर करना होगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। इन किताबों को नियमित रूप से पढ़िएगा, निश्चित तौर पे आपको आने वाले समय में सफलता मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।